फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। चैप्टर 3 में काइंड्स ऑफ पनिशमेंट को डिस्क्राइब किया गया है। आईपीसी का सेक्शन 53 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बताता है। डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट अंडर आईपीसी: एनी पेन, पेनल्टी, suffering or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court for some crime or offense committed by him or for his omission of duty enjoined by law is punishment. Punishment पेन की फॉर्म में भी हो सकता है, पेनल्टी के फॉर्म में भी हो सकता है, सफरिंग के फॉर्म में भी हो सकता है और कन्फाइनमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है। आईपीसी का सेक्शन 53 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बताता है। डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट है जिसके 2 टाइप्स हैं, रिगोरियस और सिंपल इम्प्रिजमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। डेथ पनिशमेंट कब दिया जाता है और किस ऑफेंस के लिए दिया जाता है? डेथ पनिशमेंट को हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। कैपिटल पनिशमेंट इज ए गवर्नमेंट सैंक्शन्ड प्रैक्टिस वेयर बाय द पर्सन इज पुट टू डेथ बाय द स्टेट एज ए पनिशमेंट फॉर ए क्राइम। आईपीसी में कई ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनके लिए क्रिमिनल को, जो भी व्यक्ति है जिसके द्वारा अगर वो ऑफेंस किया जाता है तो उसे डेथ पनिशमेंट दिया जाता है, जिसे हम मृत्यु दंड भी कहते हैं। इंग्लिश लॉ में फॉर एग्जांपल इंग्लिश लॉ में अगर कोई व्यक्ति हत्या या मर्डर करता था तो उसे डेथ पनिशमेंट दिया जाता था, जबकि इंडिया में मर्डर का क्राइम करने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ दिया जाता है। कई ऑफेंसेस हैं जिसमें हम क्रिमिनल को डेथ पनिशमेंट देते हैं, जैसे सेक्शन 121। सेक्शन 121 ये कहता है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है या उसकी प्लानिंग करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। सेक्शन 132 हो गया, सेक्शन 194 हो गया, 302 हो गया, 305 हो गया, 396 हो गया। जैसे सेक्शन 396 हो गया कि डाकुओं द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा अगर डकैती की जाती है, उस डकैती के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो डेथ का पनिशमेंट दिया जाता है अभियुक्त को। और भी कई ऑफेंसेस हैं आईपीसी में जिसमें डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न है। केसेस व्हेन द डेथ पनिशमेंट इज़ गिवन: मर्डर हो गया, वेजिंग वार अगेंस्ट स्टेट हो गया, एबिटिंग इम्यूनिटी हो गया, डकैती विद मर्डर हो गया, गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय विच इनोसेंट डाइज। सेकंड है लाइफ इम्प्रिजमेंट। लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है आजीवन कारावास। 1955 से पहले जो लाइफ इम्प्रिजमेंट था, इसकी जगह ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइफ वर्ड का यूज़ किया जाता था। इसमें ये होता था कि जो आईपीसी का सेक्शन 57 है उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ के लिए 20 ईयर का प्रोविज़न दिया गया है। कहने का मतलब है कि 20 साल तक के कारावास का दंड उम्र कैद की सज़ा के रूप में माना जाता है। थर्ड है अब इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट 2 टाइप का होता है, रिगोरियस और
सिंपल। रिगोरियस इम्प्रिजमेंट है हार्ड लेबर। सेक्शन 194 और 499 में क्रिमिनल को जब सज़ा मिल जाती है तो वो जब जेल में रहता है तो जेल में रह के वो हार्ड लेबर करता है। अब ये हार्ड लेबर में उसका जैसे गेहूँ पीसना आ गया, मिट्टी खोदना आ गया, पानी खींचना हो गया, लकड़ी काटना हो गया, पत्थर तोड़ना हो गया। कई पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जो जेल में जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। सिंपल इम्प्रिजमेंट। सिंपल इम्प्रिजमेंट में हार्ड वर्क नहीं होता। मतलब सिंपल इम्प्रिजमेंट जिस क्रिमिनल को दिया जाता है उसमें यह है कि वो हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करता, सिंपली इजी गोइंग में अपनी लाइफ जीता है, खाता है, पीता है, थोड़ा बहुत काम अगर उसके मन में हुआ तो वो करता है, या फिर वो जेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको काम देता है। जैसे सेक्शन 168 हो गया, 169 हो गया, सेक्शन 173 है, सेक्शन 174 है, 178 है, 180 है, 187 है, 223 हैं, कुछ और सेक्शन भी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ही आप देख लीजिए, सेक्शन 510 क्या कहता है कि शोर मचाने पर अगर कोई व्यक्ति जैसे शराब पीकर अपनी गली या मोहल्ले में चिल्लाता है और उसके पड़ोसी के द्वारा पुलिस ऑफिसर को कॉल करके इन्फॉर्म किया जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ व्यक्ति शराब पीकर सोसाइटी में या अपने मोहल्ले में या एरिया में शोर कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर आता है, उसको लेके चला जाता है और अपनी हिरासत में रख लेता है। एक दिन का उसको 24 घंटे के लिए उसको पुलिस अपनी हिरासत में रखता है इम्प्रिजमेंट के लिए। जो 24 घंटे का इम्प्रिजमेंट है ये सबसे कम समय का इम्प्रिजमेंट है। तो आप लोग समझ गए होंगे इम्प्रिजमेंट 2 टाइप का होता है, रिगोरियस और सिंपल। रिगोरियस में हार्ड टाइप लेबर करवाते हैं और सिंपल में लेबर जो करवाते हैं वो कम करवाते हैं। और इसमें कई सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं, एक बार आप उनको थॉरोली बुक से रीड कर लीजिएगा। अब लाइफ इम्प्रिजमेंट। लाइफ इम्प्रिजमेंट क्या होता है? It means that offender shall be convicted shall for his entire life, but looking at the good behavior of the prisoner, the state government reduce this to 14 year। जैसे आपको पता है क्रिमिनल कभी कभार क्या होता है कि व्यक्ति अपराध करना तो नहीं चाहता, लेकिन समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो कि उसे अपराध करने पर मजबूर कर देती हैं, जिसके तहत व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किया गया है उसके तहत उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है। पर वैसे वो व्यक्ति बहुत शांत है, तो जब वो जेल में जाता है सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है, जो भी रिगोरियस इम्प्रिजमेंट के द्वारा उसे काम मिलते हैं, हार्ड लेबर मिलता है, पीसफुली उनको करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट उस अभियुक्त की सज़ा को कम कर सकती है। ये चीज़ भी आपने कई बार मूवीज़ में देखी होगी। अब है इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट इसके अलावा और होता है, आईपीसी के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें आईपीसी के कुछ सेक्शनों में इम्प्रिजमेंट का एक मिनिमम टाइम फिक्स किया गया है कि कुछ अपराध ऐसे वर्णित किए गए हैं, ऑफेंसेस के जो पैनल प्रोविज़न्स है उसमें लिखा हुआ है कि ये कुछ फॉलोइंग ऑफेंसेस हैं, जैसे किसी में 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट का प्रोविज़न है, किसी में 7 ईयर की का है, किसी में 10 ईयर्स की का है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गैंग रेप अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे 10 ईयर का इम्प्रिजमेंट लिखा जाएगा। कस्टोडियल रेप हो गया, और सबसे कम जो इम्प्रिजमेंट है वो आपको मैं पहले बता ही चुकी, सेक्शन 510 के तहत मिनिमम जो इम्प्रिजमेंट का टाइम है वो 24 आवर्स है। अब प्रश्न ये उठता है कि इम्प्रिजमेंट का टाइम कब से स्टार्ट होता है? सबसे पहले कोई व्यक्ति क्राइम करता है, जब क्राइम करता है उस पर ट्रायल चलता है, फिर
जब कोर्ट की क्रिमिनल ट्रायल की सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाती हैं तो वो क्रिमिनल के अगेंस्ट पनिशमेंट अनाउंस करता है। तो जिस वक्त उसने अनाउंस किया, फर्स्ट डे ऑफ इम्प्रिजमेंट क्या होता है कि फर्स्ट डे ऑफ इम्प्रिजमेंट वो समय होता है कि अभियुक्त को कटघरे में जब वो खड़ा होता है, जिस समय सज़ा सुनाई जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो कंप्लीट कर देता है तो उस समय से उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है सज़ा के लिए। फिफ्थ है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। To make robbery in foreign country and acquires property when a public servant improperly purchase property which is prohibited। आईपीसी के कई सेक्शन हैं जिसमें ये उल्लेख किया जाता है कि व्यक्ति ऐसा कोई क्राइम करता है जिसमें उसको ना तो डेथ पनिशमेंट दिया जाता है, ना लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया जाता है, ना सिंपल इम्प्रिजमेंट दिया जाता है, ना ही रिगोरियस। उसमें क्या होता है कि जो अभियुक्त है, जो क्रिमिनल है, गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है। जैसे सेक्शन 126, 127, 169, 260 ए के तहत कई ऑफेंसेस हैं जिसमें क्रिमिनल की जो प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट जब्त कर लेती है, फर्दर प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं। फाइन। आईपीसी के कई सेक्शन ऐसे हैं, जब आप लोग सेक्शंस बुक से पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा, जो क्रिमिनल प्रोविजंस होते हैं उसमें लिखा होता है इम्प्रिजमेंट, फाइन और बोथ। तो इम्प्रिजमेंट, फाइन या बोथ, किसी ऑफेंस के लिए क्रिमिनल को क्या सज़ा देनी है, इसका जो निर्णय है वो कोर्ट तय करती है। मतलब कोर्ट को शक्ति मिली हुई है कि किसी अभियुक्त को, किसी क्रिमिनल को क्या सज़ा देनी है वो कोर्ट डिसाइड करे। फ़ाइन में भी कई तरीके से, अनलिमिटेड फ़ाइन है, फ़ाइन लिमिटेड फॉर 100,000 रुपीज़ है, 500 है, 200 है। अनलिमिटेड फ़ाइन के जो सेक्शन है वो सेक्शन 156 है, 155 है, 171 जी है। फ़ाइन लिमिटेड टू ₹1000। इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 154 एंड 294 ए में अभियुक्त को, क्रिमिनल को 1000 रुपये तक का आर्थिक दंड देना पड़ता है। ऐसे ही कुछ सेक्शन हैं जिसमें 5000 तक का जुर्माना होता है। वो सेक्शन है सेक्शन 137, 171 एच, 171 ए, 278। इनके तहत अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है तो उसे 500 रुपये तक का फ़ाइन देना पड़ता है। 200 रुपये के फ़ाइन वाले सेक्शन कौन कौन से हैं वो इस प्रकार हैं। सेक्शन 263 ए, 238, 239। इसमें जो क्रिमिनल है उसको 200 रुपीज़ तक का फ़ाइन देना। मतलब टोटली ये जज पे डिपेंड करता है, कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्रिमिनल को किस तरह का पनिशमेंट देगी, इम्प्रिजमेंट देगी, फ़ाइन देगी, कि इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों होगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो क्रिमिनल है उसकी फिज़िकल फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं होता कि वो फ़ाइन अफोर्ड कर सके, या फिर कभी कभार स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर होता है, जो उसकी हिस्ट्री होती है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोर्ट अपना किस तरीके से पनिशमेंट डिस्क्राइब करे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।